सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। क्लास 10th में आपने सिंगल एंगल के लिए टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम लोग सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स से रिलेटेड टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट we prove two identities cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y and cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y। ये दो आइडेंटिटी इसमें हम प्रूफ करेंगे। इन्हीं दोनों के प्रूफ के हेल्प से अदर आइडेंटिटीज़ को हम लोग प्रूफ कर लेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से। इसके प्रूफ करने के लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखें। देखिए, क्योंकि अब टेक्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल से कोई भी प्रूफ नहीं करते हैं। अब जो हम प्रूफ करते हैं वो यूनिट सर्किल के थ्रू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, ये कोई यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस, यूनिट सर्किल का मतलब वह सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया AB। इस सर्किल में ये आर्क हमारा जो है AP, आर्क AB इज इक्वल टू क्या है, X। ये बताया हमने OA की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। तो अगर हम लोग एंगल AOP लिखते हैं तो एंगल AOP इन रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, राइट मीन्स रेडियन मेजरमेंट में जब हम इसे करते हैं सर्कुलर मेजर में, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यानी AP की लेंथ हो जाता है और अपॉन क्या होता है, वो AP की लेंथ x है, ये 1 हो गया। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाती है कितनी, x रेडियन। ये एंगल क्या हो गया, x रेडियन। तो इस तरह से आप ये हमेशा जानो, जब ये यूनिट सर्किल बनेगा तो अगर आर्क हमारा x है तो ये एंगल x रेडियन होगा। इस आर्क की लेंथ अगर हम यहाँ ले आएँ और इस आर्क की लेंथ अगर y कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, y रेडियन। तो इस तरह से अगर यूनिट सर्किल है तो जितना लंबा यानी आर्क की जो लेंथ होगी उतने ही रेडियन का एंगल बनेगा। अब देखिए, ए और बी की वैल्यू के लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं PM। ठीक, PM जब हमने बना दिया तो यहाँ से देखा ये OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। OM की वैल्यू क्या होगी, A। और MP क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू B हो जाएगा। इस पे हम देखिए आगे डिस्कस करें। अब इस ट्रायंगल से यानी इन ट्रायंगल OPM साइन x पहले ले रहे हैं, साइन x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या होता है, PM अपान OP। तो ये हो जाएगा PM अपान OP। देखें, PM ये है, OP ये है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ लेंथ हमने बताया ये होगा, ये B होगा। ठीक, कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो इसको क्या लिखेंगे, V/OP यानी 1 हो गया। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, साइन x इज इक्वल टू V। एज सेम अगर हम यहाँ cos x लिखते हैं, cos x, तो ये क्या होगा, OM अपान OP। OM की वैल्यू है A अपान 1, क्योंकि OP तो ऑलरेडी रेडियस है ना, तो OP की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू हो जाएगा A। तो या स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें देखिए ये इज इक्वल टू मिला cos x और V इज इक्वल टू क्या मिल गया, साइन x। इस तरह से अगर यहाँ पर हम A और B की वैल्यू पुट कर दें तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A की
वैल्यू क्या आई cos x, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया cos x एंड sin x। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ है वो आपको ये जानना है कि अगर इस पॉइंट P यानी आर्क का लेंथ x रहा तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos x sin x। एज सेम अगर ये दूसरा पॉइंट हम Q ले लें और ये कह दें कि ये इतना एंगल, ये आर्क की लंबाई AQ की लंबाई यानी आर्क AQ जो हो रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दें AQ इक्वल टू अगर हम y ले लें, AQ से मतलब समझ रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा यानी तब एंगल ये OQ इक्वल टू y रेडियन हो जाएगा। तब कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल जाएगा हमको cos y एंड sin y। इस तरह से इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट कहीं अगर मिलता है, अगर हमें आर्क का लेंथ पता रहेगा तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इन फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रूव ये फर्स्ट फार्मूला जो मैंने यहाँ नोट किया है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है सम ऑफ एंगल्स के लिए cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। हम पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ एक ये यूनिट सर्किल बनाया है, ये x एक्सिस है सपोज करिए, x वो x डैश, ये क्या है y वो y डैश। इस सर्किल पर हमने 3 पॉइंट लिया है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। ठीक, ये का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 1 0। यूनिट सर्किल है तो ओ इज इक्वल टू 1 होगा, इसलिए ये का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0। देखिए P हमने लिया तो यहाँ पर इस फिगर में ये जो AP आर्क AP इज इक्वल टू हमने क्या लिया x, आर्क AP इज इक्वल टू x, आर्क AQ इज इक्वल टू क्या लिया गया है y। फिगर में देखेंगे आप तो देखिए आर्क AQ, सॉरी AQ नहीं APQ लिखिएगा, आर्क PQ हमने जान लिया, P से Q था, PQ क्या है y, और ये आर्क जो है देखिए RA इज इक्वल टू है RA इज इक्वल टू माइनस वाई, RA ये पॉजिटिव y हो जाएगा और जब हम AR लिखेंगे तो ये माइनस y हो जाएगा। AR इज इक्वल टू चलो स्टूडेंट्स, नाउ हियर देखिए RA मतलब इधर से हम लेंगे, RA जब लेंगे तो ये वैल्यू y पॉजिटिव रहेगा, जब AR हम लिखेंगे तो ये माइनस y इंडिकेट किया जाएगा मेजरमेंट के लिए इस आर्क के। ये तो इनकी वैल्यू हो गई। हमने बोला ये सर्किल कैसी है, यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है तो वो ये इक्वल टू क्या है 1, इसलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0। अब जब ये आर्क हो गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ P वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा cos x sin x। ये P का कोऑर्डिनेट है, ये देखिए यहाँ मैंने नोट कर रखा है, P का कोऑर्डिनेट cos x sin x एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q देखें। अब Q के लिए जब हम इस आर्क AQ को नोट करेंगे, देखिए आर्क AQ, तो आर्क AQ हमारा हो रहा है AP प्लस PQ और AQ प्लस PQ का लेंथ जब मेजर करेंगे तो ये होगा x प्लस y। आर्क AQ की वैल्यू हो रही है x प्लस y, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज cos x प्लस y एंड sin x प्लस y। ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बना। सेम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, अब पॉइंट R का कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा ये होगा cos माइनस y एंड sin माइनस y, क्योंकि यहाँ से जब AR हम देखेंगे AR तो AR क्या है माइनस y है, तो इधर की तरफ है नेगेटिव है, इसलिए ये R का कोऑर्डिनेट हमें मिला cos माइनस y एंड sin माइनस y।
ये कोऑर्डिनेट आर हो गया, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट मिल गया। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, जब ये हमें मिल चुका, इसके बाद अब देखेंगे अगर तो आर्क की वैल्यू जो आर्क यहाँ पर है, नाउ आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क आर ए। नाउ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क आर ए। अब इन दोनों तरफ देखिए, आर्क पी क्यू दिख रहा है यहाँ, ये पी क्यू है और ये आर्क आर ए है। ये जो आर्क ए पी है ये हम दोनों में ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग आर्क ए पी बोथ साइड we get arc AP plus arc PQ is equal to arc AP RP, RA plus AP is equal to क्या हो गया, आर्क ए पी, ए क्यू इज इक्वल टू आर पी। दोनों आर्क ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोगों के पास एक थ्योरम है कि अगर आर्क इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्वाड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में आप समझिए, ये आर्क ए क्यू है, तो आर्क ए क्यू अगर इक्वल है किसके, आर पी के, तो ये क्वाड जो होगा, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिखेंगे, this implies that length of chord AQ, length of chord AQ is equal to length of chord RP। ये दोनों chord क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्लास 10th लेवल पर आपने थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर आर्क इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का लेंथ, ए क्यू और आर पी का लेंथ जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से फाइंड करना होगा। अब आप जो भी ब्लैक बोर्ड पर है इसे नोट कर लें, फिर उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ देखिए लिखा आर्क ए क्यू इज इक्वल टू आर्क आर पी। इन दोनों आर्क की लेंथ को अब हम फाइंड करेंगे किससे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हेल्प से। हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है 1 0 है, क्यू का कोऑर्डिनेट है cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट है cos माइनस वाई साइन माइनस वाई, पी का कोऑर्डिनेट है cos x एंड साइन एक्स। नाउ यूज डिस्टेंस फार्मूला, वी गेट, पहले तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर पी स्क्वायर। अब जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। और दूसरी वैल्यू के लिए देखिए लिखेंगे तो ये होगा साइन x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो गई, ए क्यू की। अब इधर की तरफ देखिए राइट हैंड साइड में आर पी है, आर का कोऑर्डिनेट देखिए, आर का कोऑर्डिनेट देखें तो हमको आर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा cos x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये होगा साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, वी गेट, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2
cos x प्लस वाई प्लस, अब इसमें देखें क्योंकि यहाँ -0 है, दैट मीन्स केवल साइन मिलेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई। नाउ वी सॉल्व